हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा अंकुर एफएलएन वर्क बुक का क्या चलेगा, हमारा कक्षा 3 का सप्ताह 22 चलने वाला है। तो चलिए सप्ताह 22 को बिना देर करते हुए हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, सप्ताह 22 का पहला दिन। पाठ का नाम क्या है आपका? पाठ 15 दिए का अभिमान। जो आपका दिया होता है उसका अभिमान कैसा है, देखते हैं इस पाठ में। चलिए, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो जो जो शब्द आए हैं, जैसे रात है, घर है, उजाला है, गांव है, बिजली है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, रात, घर, उजाला, बिजली, है ना। हम दिए कब कब जलाते हैं? बताओ बेटा, कब कब जलाते हो आप दिए? दिवाली पर जलाते हैं, दशहरा पर जलाते हैं, और जब भी आप जलाते हो लिख सकते हैं। ठीक है। सूरज और दिए की रोशनी में क्या फर्क है बेटा? सूरज और दिए की रोशनी में क्या फर्क है? सूरज पूरी दुनिया में उजाला करता है। सूरज पूरी दुनिया में उजाला करता है, और दिया केवल एक कमरे में। ये फर्क है ना। दिया ज्यादा उजाला नहीं कर सकता, एक कमरे में, एक रसोई में, इसी में कर सकता है बस। और सूरज पूरी दुनिया में उजाला कर सकता है ना। आगे चलें। एक दिया था, उसने सोचा जैसे सूर्य का उजाला है, चंद्रमा का उजाला है, मेरा भी तो उजाला है। सूरज तो दिन में उजाला करता है, मैं तो रात के अंधेरे को दूर करता हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा से भी महान हूँ। सूरज दिए को ऐसा लगा कि मैं ज्यादा सबसे ज्यादा महान हूँ। तब एक हवा का झोंका आया और दिए को बुझाकर चला गया। तब एक हवा का झोंका आया, उसने दिए को बुझा दिया, दिए की रोशनी बुझ गई। दिए ने तब सोचा कि मुझे अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, बिना घमंड किए सब अपने अपने काम करते रहना चाहिए। सबकी जगह अपनी अपनी अलग होती है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू अलग होती है। सूरज अलग है, चंद्रमा अलग है। सूरज दिन में उजाला करता है, रात में नहीं कर सकता। ऐसे ही चंद्रमा रात में उजाला करता है, दिन में नहीं कर सकता, है ना। दिए ने क्या सोचा कि मैं ही सबसे महान हूं। हवा के झोंके से क्या हुआ? दिया बुझ गया। क्या हुआ बेटा? दिया बुझ गया, है ना। आगे चले। और जिन बच्चों को मेरी वीडियो बेटा पसंद आती है, प्लीज लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब किया करो, और कमेंट ना किया हो तो कमेंट भी कर दिया करो। आगे चलें। अब हम दिए को हो गया था, क्या हो गया था? अभिमान। सॉरी। सबको प्रकाश देता है, इसलिए सूरज क्या है? महान। ठीक है। दिए गए उदाहरण की तरह वाक्य को बदलकर लिखिए। लगा वह सोचने, वह सोचने लगा। लगा हंसने, वह हंसने लगा। अब इधर भी हम खुद बनाएंगे, जैसे लगा रोने, वह, तो इधर आप लिख सकते हैं वह रोने लगा। हो गया बेटा इतना। तो आगे चलिए। अब हम चलिए, दिया क्या सोचने लगा था? कि मैं भी सूर्य और चंद्रमा से अधिक महान हूं, है ना। अभिमान किसे हो गया था? दिए को। ठीक है। जब घर पर बिजली नहीं होती तो आप उजाला करने के लिए क्या करते हो? भैया आप बताओ, आप यहाँ पे 2 लाइन लिखो, आप क्या क्या करते हो। ये काम आप खुद करोगे। ठीक है। दिया जलाते हो, लालटेन जलाते हो, या किसी किसी घर में इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर जलाते हो। हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। पहले घर पर बिजली नहीं थी, हमारे घर पर उजाला करने के लिए लालटेन जलाई जाती थी। लालटेन मिट्टी के तेल से जलती है। लालटेन का उजाला लाइट जैसा होता है। लालटेन में एक गोल छोटा चक्का होता है, जिससे लालटेन के उजाले को कम ज़्यादा किया जाता है। मैं बार बार ऐसा करना चाहता था। मैं जब भी ऐसा करता तो मेरे भैया मुझे रोकते। भैया कहते बार बार चक्की को घुमाने से लालटेन की बत्ती गिर जाएगी और लालटेन बुझ जाएगी। रात को हम सब भाई बहन लालटेन की उजाले में पढ़ाई करते। तो सभी भाई बहन रात को पढ़ाई कैसे करते हैं? लालटेन के उजाले में। मिट्टी के तेल से क्या जलती है? लालटेन। ठीक है। आगे चलें। अब हम चलिए दूसरे सप्ताह पर आ गए। मौखिक चर्चा में आए हुए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो शब्दों को लिख लेते हैं। काफी शब्द आते हैं, जैसे कि सुबह, सूरज, सुबह, सूरज, उगता, ठंड, काफी है। उगते सूरज का रंग बेटा कैसा होता है? लाल, है ना। किस मौसम में सूरज की धूप अच्छी लगती है? ठंड में, शीत ऋतु में। या आप ठंड भी लिख सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ठंड। आगे चलते हैं। दिया कैसे बुझ गया? हवा के झोंके से।
दिन में प्रकाश कौन करता है? सूरज, है ना। आगे चले, चलिए। जैसे कि इसने ये लिखा है, मिलता जुलता वाक्य बनाइए। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, सूरज दिन में प्रकाश करता है। इसी तरीके से चंद्रमा तो करता है आकर रात में प्रकाश, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? चंद्रमा रात में प्रकाश करता है। ऐसे ही पानी तो लाता है गिर के खेतों में हरियाली। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? पानी खेतों में हरियाली लाता है। या फिर आप लिख सकते हैं पानी डालने से खेतों में हरियाली आती है। इस तरीके से लिख लो, है ना। पानी डालने से खेतों में हरियाली हरियाली आती है। ठीक है, फिर है बादल तो करता है आकर खूब झमाझम बारिश, तो आप इसे लिख सकते हैं बादल बारिश करता है, बादल बारिश करता है। ठीक है, आगे चलें अब हम। चलिए, प्रकाश शब्द को लेकर वाक्य बनाइए। जैसे चंद्रमा का प्रकाश कम होता है, जुगनू का प्रकाश भी होता है। और लिख सकते हैं आप, सूर्य से प्रकाश मिलता है, दिया भी प्रकाश करता है, दिया भी प्रकाश करता है। इस तरीके से, है ना। आगे चलिए बेटा, अब हम, इतना हो गया तो आपका। चलिए आगे चलते हैं। सूरज और चंद्रमा के उजाले में क्या अंतर है? सूरज दिन में उजाला करता है और चंद्रमा रात में। ठीक है, रात में उजाला कौन करता है? दिया। कौन करता है बेटा? दिया। ठीक है, उजाला तो वो भी करता है चंद्रमा, लेकिन उसने पूछा रात में उजाला कौन करता है। यहाँ कौन कर रहा है? दिया। ठीक है, रात के बारे में 3-4 बातें लिखिए। रात के बारे में 1 2 3, 3 बातें रात के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि रात में चांद निकलता है, रात में चांद निकलता है। और लिख सकते हैं रात में तारे निकलते हैं, रात में तारे निकलते हैं। रात में अंधेरा होता है ना, रात में अंधेरा होता है। और रात को हम लाइट जलाते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। रात को हम घर में दिया जलाते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, जो मर्जी हो लिख लेना। ठीक है, चिमनी कब जलाई जाती है? जब बिजली नहीं होती है। मिट्टी का तेल किस में भरते हैं? चिमनी में। चिमनी देखिए बेटा आपने किसी ने, चिमनी कैसी होती है? पहले जब बिजली नहीं थी तब घरों में चिमनी जलाई जाती थी। चिमनी एक शीशी या डिब्बी होती है जिसके ढक्कन में छेद किया जाता है। शीशी के ढक्कन में बाती लगाते हैं और मिट्टी के तेल से भरते हैं। इस प्रकार चिमनी तैयार होती है। चिमनी की बाती को माचिस से जलाते हैं। धातु और मिट्टी की भी चिमनी होती है। ठीक है, तो मिट्टी का तेल किस में भरते हैं? चिमनी में भी भरते हैं, लालटेन में भी भरते हैं। ठीक है, आगे चले बेटा, अब हम सप्ताह 3 पर चलिए। मौखिक चर्चा में आए हुए शब्दों को लिख लेते हैं पहले हम। जैसे कि घर है, अच्छा है, बात है, डांट है। ये शब्द ऊपर आए हैं आपके। क्या डांटने से चीजें ठीक हो जाती हैं? नहीं। ठीक है, अपने दोस्त के बारे में 2 लाइन लिखिए। कोई भी आपका दोस्त है, उसके बारे में आपको 2 लाइन लिखनी है, वो कैसा है। ठीक है, अब हम आगे चले। जगत का मतलब क्या है? संसार कैसा है उसके बारे में बताइए। जगत का मतलब संसार है। संसार कैसा है? संसार बहुत बड़ा है ना। संसार में हरियाली है, संसार में बहुत से शहर हैं। ऐसे एक अच्छा काम लिखिए जो आप करना चाहते हैं। ऐसा कौन सा काम है आप जो आप करना चाहते हैं? यहाँ पे लिखो अच्छा सा, अच्छा वाला काम, बुरा वाला नहीं। ठीक है, इन शब्दों का उपयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। जैसे जगत संसार, सारा जगत हमारा है, सारा संसार हमारा है। इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं आप। मुझे अपनी साइकिल पर अभिमान है, मुझे अपनी साइकिल पर घमंड है। ठीक है, इस तरह लिखिए। दीपक, दीपक को दिया भी कहते हैं। सूरज, सूरज को सूर्य भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं। चंदा, चंदा को चंद्रमा भी कहते हैं, चंद्रमा भी
कहते हैं। ठीक है, आगे चलें अब हम। चलिए, दिए का सिर नीचे क्यों हो गया? क्योंकि हवा ने उसे बुझा दिया। हवा का झोंका लगने पर क्या हुआ? दिया बुझ गया। ठीक है, आगे चले बेटा। चंदा मामा दूर के, ये वाली कविता किस किस को आती है? नहीं आती है तो अपनी मम्मी से सुनना, सबकी मम्मी को आती होगी, तो ये वाली कविता आपको यहाँ पे लिखनी है। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाएं थाली में, और गुड्डा को दे प्याली में, कुछ ऐसे है ना, तो उसको आप लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखने हैं, और नहीं लिखवाए हैं तो बेटा आप खुद से लिख सकते हैं ना, मैंने बताया आपको कई बार। आगे चलते हैं चौथे दिन पर। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिख लेते हैं, जैसे कि दिया लिखा है, सूरज है, चंद्रमा है, अहंकार है, काफी चीजें हैं। ठीक है, और सबके बीच में बेटा कोमा लगा दिया करो। ठीक है, अहंकार का मतलब क्या होता है? घमंड। सूरज, चांद और दिया में से कौन अहंकारी था? दिया। ठीक है, आगे चलें अब हम। चलिए, दुष्परिणाम का मतलब क्या होता है? दुष्परिणाम का मतलब बेटा क्या होता है कि मतलब उसका परिणाम अच्छा ना हो। ठीक है, मैं सूर्य चंद्र से महान हूं, यह बात किसने सोची? दिए ने। दिए ने। ठीक है, आगे चलें। शुभ शब्द बदलकर वाक्य बोलिए और लिखिए। सुबह प्रातःकाल, सुबह चिड़िया बोली, प्रातःकाल चिड़िया बोली। शाम को चिड़िया पेड़ पर आई, सायकाल चिड़िया पेड़ पर आई। चिड़िया पेड़ पर आई। रात में सन्नाटा था, रात्रि में सन्नाटा था। ठीक है, आगे चलें। चलिए, इनके दूसरे नाम लिखिए। सूरज को किस नाम से बुलाते हैं? सूर्य। आकाश को आसमान। दिए को क्या कह सकते हैं आप? दीपक। घमंड को आप क्या कह सकते हैं? अहंकार। ठीक है बेटा, इतना हो गया, तो फिर हम अब आगे चलते हैं। चलिए, पहलवानों के क्या क्या नाम थे? ये कहानी पहले आई थी ना, आपके क्या क्या नाम थे? धरपटक और मुंहपटक, है ना। किसकी बातों से लोग बिना लड़े ही हार मान लेते थे? मुंहपटक की बातों से। मुंहपटक। चलिए आगे देखते हैं। उजाले के बारे में 4 बातें लिखो। उजाले के बारे में वही 4 बातें लिखनी है। अभी अंधेरे के बारे में लिखी थी, अब उजाले के बारे में लिख लो। जैसे कि सूर्य से उजाला होता है, उजाला होता है। लाइट से उजाला होता है, और उजाले में हम पढ़ाई करते हैं, है ना। और और उजाले में हम पढ़ते हैं, उजाले में हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, उजाले में स्कूल जाते हैं, उजाले में हम काम करते हैं, है ना। अंधेरे में थोड़ी ना कर पाएंगे कुछ भी काम। आगे चलिए अब हम। धूप से बचने के लिए बच्चे कहाँ रुकते हैं? पेड़ की छाया में। पेड़ की छाया में। आपने किस किस की परछाई देखी? अपनी अपनी। पेड़ की छाया में जब बच्चे रुके ना, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने अपनी अपनी परछाई देखी। देखो, दोपहर का समय था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, बच्चों को बहुत धूप लगी, बच्चों का एक झुंड पेड़ के नीचे रुक गया। वहां बच्चों ने पेड़ की परछाई देखी, उसके बाद सभी ने अपनी अपनी परछाई देखी, सभी बच्चे अपनी अपनी परछाई पकड़ने लगे। धूप से बचने के लिए आप क्या करते हैं? जरा यहाँ पे लिखो, बताओ जरा मुझे लिख के। तब तक हम आगे चलते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को देखकर लिख लेते हैं। चांद, उजाला, चांदनी, गीत। चांद को और क्या कहते हैं? चंद्रमा। क्या कहते हैं बेटा? चंद्रमा। ठीक है, आगे चलें अब हम। दिए के उजाले और सूरज के उजाले में क्या अंतर है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। दिए का उजाला सिर्फ एक कमरे में ही होता है, और सूरज का उजाला पूरे देश में हो जाता है। अभिमान शब्द वाला एक वाक्य लिखिए। दिए को अपने ऊपर अभिमान था। दिए को अपने पर अभिमान था। ठीक है, अब आगे चलें। चलिए, मात्रा बदलकर शब्द बनाइए। ये पिता लिख रहा है, तो मैंने इसने पीता कर दिया। अब गया का मैं कर देती हूँ गई, दिया का इधर मैं कर देती हूँ दिया, और काम का मैं कर देती हूँ कमी। ठीक है, अब आगे चलूं। सूरज, सूरज सुबह निकलता है। अभिमान, दिए को अभिमान था। हल्का, हल्का
सामान गिर जाता है। कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन हो, ठीक है। दिया, दिया जलता है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं बेटा जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। अब हम आगे चलें, चलिए। घर कैसे जगमगाया। हमारे गांव में बिजली आई, पहले खंबे लगाए, खंबों पर तार खींचे गए, इन तारों से मेरे घर में एक तार आया, तार में से एक बल्ब लगाने से मेरा घर जगमगाया। तो घर कैसे जगमगाया, बल्ब लगाने से, है ना। बिजली के खंभों में तार कहाँ से आए, गांव पहले खंबे लगाए, कहाँ से आए होंगे बेटा, लाइट के यहाँ से आए होंगे। बिजली के खंभों में तार कहाँ से आया, बहुत बड़े तार होते हैं एक दूसरे का, जो होता है ना ट्रांसफार्मर होता है, उसमें से आते हैं सब तार, ठीक है। इस कविता में तार शब्द कितनी बार आया है बेटा, तो चलो गिन लेते हैं। तार शब्द कहाँ का आया है, देखो, एक बार और दो बार, तीन बार, चार बार। कितनी बार आया है, चार बार, ठीक है। चलिए, पंखे के बारे में चार बातें लिखिए। एक, दो, तीन, चार। पंखे के बारे में चार बातें कैसे लिखते हैं। पंखे से पसीना सूखता है, पंखे से पसीना सूख जाता है ना। और पंखा लाइट से चलता है, लाइट से चलता है। और पंखा कई रंग के होते हैं, कई रंग के होते हैं। और आप क्या लिख सकते हैं, पंखे को हम धीरे और तेज भी कर सकते हैं, धीरे और तेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चले बेटा। आपके स्कूल का नाम क्या है, आपके स्कूल में कौन कौन से खेल खेलते हैं, ये वाले नाम लिखो। झूला कहाँ पर है, झूला बेटा पेड़ पर होता है। कहाँ पर है झूला, पेड़ पर, ठीक है। आगे चलें अब हम। आप यहाँ पे कुछ शब्द लिख लेना अपनी मर्जी से, या जो सर ने कराए हो उन्हें लिख लेना, ठीक है। छठे दिन पर चलते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को लिखिए, जैसे कि दिया, मिट्टी, सामान, है ना। मिट्टी से बनने वाली चार वस्तुओं के नाम लिखो। मिट्टी से आपका बेटा क्या क्या बनता है, मिट्टी से आपके क्या क्या बनता है, देख लीजिए। दिया और मटका और चूल्हा बनता है। ऊपर देखा होगा आपने, सबके घरों में गांव में चूल्हे होते हैं, वो मिट्टी से बनता है। और मूर्तियां, जो मूर्तियां होती हैं ना, वो भी मिट्टी से बनती हैं, ठीक है। आगे चलें बेटा अब हम। यह कविता किसके बारे में है, किसके बारे में बेटा ये कविता, दिए के अभिमान, दिए के अभिमान के बारे में। आप दिया कब जलाते हैं, यहाँ पे लिखो जरा, आप दिया कब जलाते हो। चलो, इन सब के लिए एक वाक्य लिखना है। जगत, जगत बहुत बड़ा है। दीपक, दीपक से प्रकाश मिलता है। प्रकाश, सूर्य प्रकाश देता है। अहंकार, दिए को अहंकार था। दिन में उजाला था और रात में अंधेरा। चाय गर्म थी और पानी ठंडा। वह पेड़ के ऊपर चढ़ी थी और मैं पेड़ के नीचे खड़ी थी, ठीक है। आगे चलें अब हम। चलिए, दीपा दिवाली मनाने कहाँ गई, किसे पता है। दीपावली का त्योहार आया, दीपा की दादी गांव में रहती हैं, दीपा शहर में रहती है। दीपा दादी के पास गई, गांव में घरों में दिवाली पर खूब सजाया उन्होंने घरों को, मिठाइयाँ बनाई। दीपा ने गांव में सभी घरों में मिठाई बांटी। तो दीपा दिवाली मनाने कहाँ गई, गांव में, दादी के यहाँ। दीपावली के दिन दीपा ने क्या किया, गांव में मिठाई बांटी, घरों को सजाया खूब, है ना। दीपा की दादी कहाँ रहती हैं, गांव में। इस पाठ में किस त्योहार की बात हो रही है, दीपावली, ठीक है। आप एक मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हैं, यहाँ पर लिख कर दिखाओ जरा मुझे बेटा। तो दिए के उपयोग के बारे में चार पांच बातें लिखनी है आपको, यहाँ पे चार बातें लिख लो आप दिए के बारे में, कि दिए से मतलब क्या क्या होता है, उपयोग कब कब किया जाता है दिए का। दिवाली पर, दीपावली पर दिए का उपयोग करते हैं, या
अंधेरा होने पर दिए का उपयोग करते हैं, है ना। और पूजा करने के लिए दिए का उपयोग करते हैं, पूजा के लिए दिए का उपयोग करते हैं। और बिजली ना आने पर दिए का उपयोग करते हैं। बहुत सारी लाइनें हैं, जो आपके मन में आए 3-4 लाइन और लिख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मोमबत्ती देखकर मुझे अपने जन्मदिन की याद आती है। मेरे पिछले जन्मदिन पर 10 मोमबत्तियां जलाई थी। जन्मदिन पर मोमबत्ती क्यों जलाते हैं मुझे मालूम नहीं, पर जन्मदिन पर बहुत आनंद आता है। मुझे अपने जन्मदिन का इंतजार रहेगा। तो जन्मदिन की याद क्यों आई? मोमबत्ती को देखकर। 10 मोमबत्ती जलाएंगे मतलब कि 10 साल की हो गई। इसी तरीके से होता है ना, कुछ लोगों का कुछ ऐसे ही करते हैं कि 10 मोमबत्ती जलाएंगे तो 10 साल की हो गई, 11 जलाई तो 11 साल की। तो मेरे अगले जन्मदिन पर कितनी मोमबत्तियां जलाई गई हैं, जलाई जाएंगी। इस बार 10 जलाएंगे तो अगली बार 11, ठीक है। आगे चले, इनको आप खुद कर लेना, ठीक है। इन शब्दों को खुद लिख लेना, 2-4 लाइन को। और आज तक आपका पाठ इतना ही था। चलते हैं आगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।